नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई शब्द है, अगर उसमें ओ लगा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। यानी कोई शब्द है उसमें अगर ओ लिखा गया है तो हम उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से सीख सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि कोई स्टोरी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर इंग्लिश की स्टोरी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर हिंदी की स्टोरी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझिए। जब तक आप ये नहीं समझ रहेंगे आपको आगे दिक्कत होगी। तो आप इन बेसिक चीज़ों को सबसे पहले समझिए। तो मैं लेकर आया हूँ कि कोई शब्द है उसमें अगर ओ लगा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लॉक। इसको क्या पढ़ेंगे? लॉक। हमने अभी पिछली वीडियो में भी हमने सिखाया था कि कोई शब्द अगर उसमें ओ लगा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में भी सिखाया था, इस वीडियो में भी सिखा रहा हूँ कि जैसे कोई शब्द उसमें ओ लगा है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जब ओ कहीं पर लिखा होता है तो उसको हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ की मात्रा। लेकिन इसको ओ की मात्रा ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? ना तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे ना तो आ की मात्रा पढ़ेंगे, बीच वाला पढ़ेंगे। बीच वाला क्या? जैसे आपको इसको ना तो लोक पढ़ना है ना तो लाख पढ़ना है। क्या? ना तो लोक पढ़ना है ना तो लाख पढ़ना है। आपको इसको क्या पढ़ना है? लॉक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉक। लॉक। ना तो आपको लोक पढ़ना है ना तो लाख पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? बीच वाला पढ़ना है। तो आपको यह चीज़ें समझना होगा। कैसे? देखिएगा, लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो यल है तो यल को पढ़ा जाता है ला। यल को हिंदी में क्या पढ़ा जाता है? ला। तो इसको ला लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ओ है तो ओ के लिए ना तो आ लिखेंगे ना तो ओ लिखेंगे, बीच वाला लिखेंगे। बीच वाला कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर ये वाला साइन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि यह प्रेजेंट करेगा कि यह बीच वाला। बीच वाला कैसे? जैसे ना तो आपको ओ पढ़ना है ना तो आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लोक नहीं पढ़ना है ना तो लाख पढ़ना है, आपको पढ़ना है लॉक। क्या पढ़ना है? लॉक। और सीके को पढ़ा जाता है का। सीके को पढ़ा जाता है का, तो इसको लिख देंगे लॉक। क्या पढ़ेंगे इसको? लॉक। लॉक। तो लॉक मीन्स क्या होता है? ताला। लॉक मीन्स क्या होता है? ताला। तो इसका हिंदी अर्थ होता है ताला। तो इस तरीके से लिख देंगे। यानी आपको बीच वाला पढ़ना है तो ओ पढ़ना है ना तो आप पढ़ना है। जो आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप 100% इंग्लिश को सीख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक। कैसे पढ़ेंगे? बी को पढ़ते हैं बा, तो यहाँ पर लिखेंगे आधा बा और यल को हो जाएगा लॉ। उसके बाद यहाँ पर ओ है तो आ की मात्रा लगा के इस तरीके से लिख देंगे। सीके को पढ़ा जाएगा का, तो ब्लॉक। ब्लॉक का कोई अर्थ नहीं होता तो ब्लॉक को सीधे ब्लॉक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे ब्लॉक। या ब्लॉक का मतलब बंद भी होता है, जैसे कोई चीज़ आप ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसको भी ब्लॉक बोला जाता है। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ब्लॉक में बंद भी होता है तो आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? नॉक। नॉक कैसे पढ़ेंगे? के जो है इसमें साइलेंट होता है, इसको नॉक पढ़ते हैं। KNOC के इसको पढ़ा जाता है नॉक। यानी हम सीख रहे हैं जो ओ होता है उसको ना तो ओ पढ़ेंगे ना तो आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीच वाला पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसको लिखना होगा। इसको पढ़ेंगे ब्लॉक। ब्लॉक। ना तो ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो ब्लॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक। ब्लॉक। इस तरीके से। नॉक कैसे पढ़ेंगे? तो एक के साइलेंट होता है, इसको लिखेंगे नौ। तो यन है तो उसके लिए लिखेंगे नौ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिख देंगे और सीके को पढ़ा जाएगा क, तो हो जाएगा नॉक। नॉक मीन्स क्या होता है? खटखटाना। नॉक मीन्स क्या होता है? खटखटाना। जैसे कोई दरवाजे पर खटखटाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉक करना। नॉक मीन्स होता है दरवाज़ा खटखटाना, यानी कोई चीज़ खटखटा रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉक करना। तो नॉक मीन्स होता है खटखटाना। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? रॉक। रॉक कैसे पढ़ेंगे? देखिएगा, आर है तो आर को लिखते हैं रा, ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे और सीके को पढ़ा जाता है का। तो रॉक। रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान। रॉक मीन्स क्या होता है?
चट्टान, तो इसको लिख देंगे चट्टान, यानी इसका मीनिंग जो होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है चट्टान। तो इस तरीके से लिख देंगे चट्टान। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, क्लॉक। क्लॉक कैसे पढ़ेंगे, सी को पढ़ा जाता है का, तो आधा का लिखेंगे। उसके बाद यल है तो यल को ला पढ़ा जाएगा, और ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, यानी ना तो ओ लिखेंगे, इसको क्लॉक नहीं पढ़ेंगे, ना तो क्लॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लॉक। क्लॉक क्लॉक यानी बीच वाला। तो इस तरीके से जब लिख देंगे तो वह बीच वाला हो जाएगा। आ की मात्रा लगा कैसे लिख देंगे तो वह बीच वाला हो जाएगा। मतलब ना तो आपको वो पढ़ना है ना तो आ पढ़ना है, आपको बीच वाला पढ़ना है। तो ऐसे लिखेंगे, और सीके को पढ़ा जाता है का, तो लिख देंगे का, तो हो जाएगा क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या होता है, घड़ी। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा घड़ी। तो ऐसे लिख देंगे, इसका अर्थ होता है घड़ी। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, डॉग। डॉग कैसे पढ़ेंगे, डी को पढ़ते हैं डा, और ओ है तो इस तरीके से लिखेंगे, आ की मात्रा लगा के, और सीके को पढ़ा जाता है का, तो डॉग। इसका कोई अर्थ नहीं होता तो आप इसे सीधे लिख सकते हैं डॉग। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है तो ऐसे सीधे लिख सकते हैं। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे यह जानने को मिलता है कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वह चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे यह चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको आगे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर आपको नहीं आता कुछ भी तो कमेंट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, मॉक। इसको मॉक कैसे पढ़ेंगे, यम है तो यम के लिए लिखा जाता है माँ, और यहाँ पर ओ है तो ओ के लिए आ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, और सी की को पढ़ा जाएगा का, तो मॉक। इसको पढ़ेंगे, ना तो मॉक पढ़ेंगे ना तो माक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मॉक। मॉक इस तरीके से तो लिख देंगे इसको मॉक। ऐसे मॉक लिख देंगे तो हो जाएगा मॉक इस तरीके से। अब इसको क्या पढ़ेंगे, स्मोक। स्मोक कैसे पढ़ेंगे, यस है तो यस को आधा स लिखेंगे, यम है तो उसको लिखेंगे म। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, यानी ओ है तो इस तरीके से, और उसके बाद का लिखा जाएगा, यानी सीके को का लिख देंगे तो स्मोक। स्मोक का कोई अर्थ नहीं होता तो इसको सीधे आप इसको स्मोक लिख सकते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका हिंदी अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या लिख पढ़ेंगे, जॉक। इसको क्या पढ़ेंगे, जॉक। जी को पढ़ते हैं जा, और ओ है तो आ की मात्रा लगा के ऐसे लिख देंगे, सीके को पढ़ा जाएगा का, तो हो जाएगा जॉक। तो जॉक हो जाएगा, इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है तो इसको भी जॉक आप सीधे लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझे रहेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जब आप मात्राओं को, अक्षरों को, हिंदी के अक्षर, इंग्लिश के अक्षर जो भी होते हैं, सभी चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको यह चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉक। कैसे कॉक पढ़ेंगे, अब देखिए इसको कॉक कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर सी है तो सी को पढ़ा जाता है का, और यहाँ पर ओ है तो ओ को आ की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, सी के को पढ़ा जाएगा कॉक। तो इस तरीके से जाएगा कॉक। कॉक मीन्स क्या होता है, मुर्गा। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा मुर्गा। तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, शौक। शौक कैसे लिखेंगे, तो यस है तो यस को लिखा जाता है सा, और यहाँ पर यस को क्या लिखेंगे, सा, और ओ है तो ओ को इस तरीके से लिख देंगे, यानी आ की मात्रा लगा के ऐसे लिख देंगे, और सी के को पढ़ा जाएगा का। यानी हर जगह देख रहे हैं आप सी के को का, सी के को का, यानी सी के को क्या पढ़ रहे हैं का। तो इस तरीके से शौक। तो शौक का कोई मीनिंग नहीं होता है तो आप इसको सीधे शौक लिख सकते हैं। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्टॉक। स्टॉक कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यस है तो यस को आधा सा पढ़ेंगे, और टी को पढ़ेंगे टा। ओ है तो आ की मात्रा लगा कैसे लिख देंगे, सी की है तो का लिख देंगे। तो स्टॉक, तो स्टॉक का कोई अर्थ नहीं होता तो आप इसे सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं स्टॉक। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया, फ्लॉक। फ्लॉक कैसे लिखेंगे, यफ है तो यफ के लिए लिखा जाता है फ। यफ के लिए लिखेंगे फ, आधा फ लिखेंगे। यल है तो यल को लिखेंगे ला, और ओ है तो आ की मात्रा लगा के ऐसे लिख देंगे। सी के है तो का लिख देंगे। फ्लॉक मीन्स क्या होता है, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, यानी किसी चीज़ का झुंड, बकरियों का झुंड या फिर जानवरों का झुंड, कोई किसी चीज़ का झुंड होता है तो उसको बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड। तो ऐसे लिख सकते हैं फ्लॉक। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक कैसे करेंगे, पढ़ेंगे देखिए। तो यहाँ पर ओ है तो इसको सीधे आप ओ लिख सकते हैं। इसको ओ लिखेंगे,
उसके बाद यहाँ पर सी है तो सी को पढ़ेंगे का, और यल है तो ला पढ़ेंगे, और ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, और सी के को पढ़ा जाएगा क। तो ओ क्लॉक क्या पढ़ेंगे, ओ क्लॉक। तो ओ क्लॉक मीन्स क्या हो जाएगा, बजे। ओ क्लॉक मीन्स क्या होता है, बजे। जैसे 6 बजे तो आप बोलते हैं 7 o'clock, यानी 6 बजे या फिर 7 बजे तो उसको बोलते हैं 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock। तो इस तरीके से उसको बोला जाता है बजे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पैडलॉक। कैसे पढ़ेंगे, पी को पढ़ा जाएगा पी को पढ़ा जाएगा पा, और ए है तो आई की मात्रा। अगर आपने ए वाला नहीं वीडियो देखा है कि अगर कोई शब्द उसमें ए लगा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखिएगा। उसके बाद ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, डी को पढ़ा जाएगा डा। उसके बाद यल है तो ला पढ़ेंगे, ओ है तो आ की मात्रा लगा कैसे लिख देंगे, सी के को पढ़ा जाएगा का, तो हो जाएगा पैडलॉक। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे इसी तरीके से लिख सकते हैं पैडलॉक। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कुछ शब्द ऐसे लिए हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि यह कोई शब्द है उसमें ओ लगा हुआ है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, सभी चीज़ों को आपको समझ में आए। अगर जैसे कोई शब्द है उसका मीनिंग नहीं होता है, बस आपको उसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, शौक। शौक कैसे लिखेंगे, तो यस एच को पढ़ा जाता है सा, और यहाँ पर ओ है तो इस तरीके से लिखेंगे, सी के को पढ़ा जाएगा का। तो शौक, शौक का कोई अर्थ नहीं होता, तो आप सीधे शौक लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, क्रॉक। क्रॉक कैसे पढ़ेंगे, सी को पढ़ा जाएगा का, और आर है तो इसके लिए रा लिखेंगे, और ओ है तो इस तरीके से आ की मात्रा लगा कैसे लिख देंगे, सी के को पढ़ा जाएगा का। तो क्रॉक। क्रॉक का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप सीधे इसको क्रॉक लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखेगा, नॉक। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यन है तो इसके लिए नौ लिखेंगे, ओ है तो आ की मात्रा लगा कैसे लिख देंगे, सी के को पढ़ा जाएगा का। तो नॉक। तो नॉक का भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, नॉक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सरल और आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।